आध्यात्मिक पथ पर चलने से हम अपने जीवन को कई गुना अधिक सुंदर, सहज बना देते हैं। आध्यात्मिक पथ पर चलने वाली हम आत्माओं ने आध्यात्मिकता के विद्यालय में दाखिला ले लिया है, एडमिशन लिया है ना हमने स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में। हमारा लक्ष्य होना चाहिए सभी विषयों में प्रतिष्ठा पूर्वक सफल होना। इसका अर्थ है कि ईश्वर से रूहानी समझ व शक्ति इतनी अच्छी तरह धारण कर ली जाए कि जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य व सत्यता से किया जाए। हृदय दयालु व परोपकारी बन जाए, न कभी दुख दे न दुख ले। भावनाएं शुद्ध हो, अर्थात इच्छाओं या आकांक्षाओं से रहित हो, और इन पवित्र भावनाओं को खुले दिल से दूसरों के साथ लेन देन किया जाए। सन्यासी बनकर व दिनोंदिन जीवन का त्याग करने से हम ये प्राप्तियां नहीं कर सकते थे। हम रहे तो संसार में, लेकिन सारी संसारिक बुराइयों व नकारात्मकता से दूर रहे। जीवन का ऐसा सफल विद्यार्थी बनने का समय अब है। इसमें मुझे स्वयं पर कभी संदेह नहीं करना है। ईश्वर में विश्वास करने से उनकी सहायता मिलती है। ये सहायता और मेरा आत्मनिश्चय मुझ में आगे बढ़ने व उन्नति करने की शक्ति पैदा कर देंगे। ईश्वर मुझे सब कुछ दे रहे हैं, इसमें विश्वास रखिए और ईश्वर के समान बनने के मार्ग पर आराम से आगे बढ़ते जाइए। आध्यात्मिक औषधि की बात करें तो स्पिरिचुअलिटी हमारे लिए मेडिसिन का भी कार्य करती है। मन का तन पर प्रभाव पड़ता है और तन का मन पर, ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं, और इन दोनों में से किसी एक पक्ष की अपेक्षा नहीं की जा सकती। औषधि का सेवन करना सिद्धांत रूप में अनुचित नहीं है, परंतु केवल तन पर ही ध्यान देना और मन की उपेक्षा करना गलत है। यदि औषधि की आवश्यकता है तो लीजिए, परंतु सावधानी रखिए कि ये आपका आधार न बनने पाए और आप कहीं इस पर आश्रित न हो जाए। जब हम मन को तनाव और चिंताओं से मुक्त रखते हैं तो निद्रा सहज ही आ जाती है, अथवा यदि आप नींद न भी कर सके तो भी इतनी शांति व विश्राम अनुभव होगा कि आप स्वयं को तरोताजा महसूस करेंगे। स्वयं के रूहानी डॉक्टर बनना सीखे। चाहे किसी भी प्रकार का रोग हो, हृदय रोग, कैंसर या तीव्र पीड़ा, योग की शक्ति और ईश्वर के स्मरण से आप रोग पर काबू पा सकेंगे। हो सकता है कि आपके स्वास्थ्य के विषय में आपके मित्रगण या चिकित्सक ही कोई नकारात्मक कथन कह दे, तो ये शक्ति आपकी उससे भी रक्षा करेगी। कभी कभी दूसरों के रोग के बारे में सुनने मात्र से लोग चिंता करने लग पड़ते हैं कि कहीं उन्हें वह बीमारी न लग जाए और वे बीमार न पड़ जाए। अगर आपका स्वास्थ्य कुछ खराब है तो उसके बारे में चिंता करने से आप दूसरों तक अपनी चिंता फैलाते हैं। इससे आप केवल अपनी अस्वस्थता को बढ़ावा देते हैं। यदि शरीर अस्वस्थ है तो भी आप अपने मन को सहज रूप से ईश्वर की स्मृति में स्थित करना सीखें। अगर अंश मात्र भी चिंता है तो कोई उपचार राहत नहीं दे सकेगा। इसीलिए हम इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, जिसका नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसका संक्षिप्त में परिचय समझते हैं। इस विद्यालय को इसे विद्यालय कहे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऐसी संस्था है जो स्वयं को समझने और आत्मा की आंतरिक शक्तियों तथा संसाधनों का ज्ञान प्राप्त करने की ओर विशेष ध्यान देती है, ताकि जन जन में नेतृत्व करने और उच्च कोटि की व्यक्तिगत ईमानदारी जैसी विशेषताओं का विकास हो सके। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले अनेकों वर्षों से विश्व के कई देशों में स्थित अपने सेवा केंद्रों के माध्यम से मानवीय अर्थात के ह्यूमन
नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा प्रदान कर रहा है। ये एक एनजीओ अर्थात कि गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद तथा यूनिसेफ में भी परामर्शदात्री पद प्राप्त है। इस विश्वविद्यालय ने पिछले दशक के दौरान 3 मुख्य अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इनमें शांति के 10 लाख क्षण तथा बेहतर विश्व के लिए विश्वव्यापी सहयोग भी शामिल है। ऐसे कई उपक्रम इस विश्वविद्यालय द्वारा होते रहते हैं। वर्ष 1995 में प्रारंभ की हुई परियोजना बेहतर विश्व के लिए हमारे मूल्यों की लेन देन संयुक्त राष्ट्र संघ की 50वीं जयंती को समर्पित है। विश्व भर में इस विश्वविद्यालय के कई ऐसे सेवा केंद्र अप्रोक्सीमेटली 8000 ऐसे सेवा केंद्र है जहां राजयोग और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रारंभिक पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जाती है। अबाउट 140 कंट्रीज में नियर अबाउट 50,000 डिवोटेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इसमें सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ साथ सकारात्मक चिंतन, आत्म प्रबंधन तथा तनाव मुक्त प्रबंधन पर व्याख्यानों एवं सेमिनार्स का आयोजन किया जाता है। ये पाठ्यक्रम तथा कार्यक्रम समुदाय के विभिन्न क्षेत्रों में भी आयोजित किए जाते हैं, जिनमें अस्पताल, विद्यालय, जेल, व्यापारिक और औद्योगिक प्रतिष्ठान आदि सम्मिलित है। समुदाय की सेवा के लक्ष्य से ही सभी पाठ्यक्रम निःशुल्क आयोजित किए जाते हैं और ये हमें भगवान के और करीब लेकर आते हैं। तो ये इस आज के अंतिम पाठ के साथ हम हमारे इस भगवान के साथी के दौर को सुखद विराम देते हैं। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।